Hi Hi everyone, everyone. welcome back to our channel Rolling Feet Tales. In this video, we will share with you ultimate 7-day Bali itinerary which will cover iconic temples, waterfalls and beaches and experiences like Bali swings, spa and lushy green rice terraces. So stay tuned with us. Before that, do subscribe to our channel because we will be sharing itineraries and tips of other islands like Komodo, Java and Nusa Penida which you can cover from Bali and which you do not want to miss out. So do subscribe to our channel. Now let's get started. सो इंडिया से बाली की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है. मोस्ट लाइकली आपका लेओवर कुआलालंपुर या फिर सिंगापुर के थ्रू होगा एंड देन यू विल रीच टू बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज द पांसर एयरपोर्ट. यहाँ पे जैसे ही आप लैंड करेंगे फर्स्ट आपका वीजा ऑन अराइवल होगा, जहाँ जिसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा. वो फॉलो करने के बाद आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे. यू विल book your SIM card through Klook and also a taxi from Klook itself. Our recommendation is to arrive at the Pansar and go to Ubud the same day, depending on what time your flight arrives. अगर काफ़ी लेट फ्लाइट अराइव हो रही है तो बेस्ट ऑप्शन होगा आप कूता समन्याक जो कि दीपांसर के बहुत ही पास है वहाँ स्टे कर लें. अगर आपके पास 2 घंटे का भी टाइम है तो आप उबूद चले जाएं. उबूद आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उबूद सेंट्रली लोकेटेड है और वहां से ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट बाली बहुत इजीली कवर होता है एंड वो बहुत ही बेटर पोजीशन है रहने के लिए. एक और इम्पॉर्टेंट टिप है व्हाई वी आर सेइंग दैट यू शुड स्टे इन उबुद, क्योंकि जब आप अगर आते ही बीच के साइड चले जाओगे रहने जाओगे तो वी इंडियंस सफर फ्रॉम लाइक टैनिंग, राइट. तो ट्रिप के पहले ही आप इतने टैन हो जाओगे कि आपकी फोटोज अच्छी आएंगी नहीं. तो बेटर है कि आप उबुद में रहो जो कि थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है, थोड़ा कवर्ड क्लाउड्स भी होते हैं. तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू कि आपने सब कुछ कवर कर लिया एंड नाउ सेकंड हाफ ऑफ योर ट्रिप आप बीच के पास रिलैक्स कर रहे हो, मजे कर रहे हो. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आप उबुद में पहले आके स्टे करें. So now you've reached Ubud. After reaching Ubud, you can just spend some time around the city and get the vibes. And then you sleep early because you will be getting up early in the morning, somewhere around 2:30 a.m. for Batu trek, and that will be the first activity you will be doing as per this itinerary. आप somewhere around 2:30 a.m. पे उठेंगे and then you will go for that Batu trek, which will take somewhere around 4 hours, 2 hours of your drive and 2 hours of trekking. And ऊपर टॉप पे जाके you will have the awesome sunrise views. You will also go to the crater and volcano, and then you will come back after returning back to the base location. You will be then further going for hot springs where you can relax and पूरी अपनी थकान दूर कर लेंगे. और वो करके आप वापस आपको सेम ड्राइवर आपको उबुद वापस छोड़ देंगे. This activity you can book by Klook, and somewhere around 12 or 1 you will reach back in Ubud. So what you can do after having a proper lunch, you can just sleep for some time, relax for some time, and then in the evening you can go for Monkey Forest today, and for you can go to the Ubud markets, and this is what you will do on day 1. डे 2 में ईस्ट बाली एक्सप्लोर करेंगे. ईस्ट बाली में सबसे पहले हम जाएंगे वेरी फेमस टेम्पल विच इज़ कॉल्ड लेम्प्युंग टेम्पल, जिसको हम गेट्स ऑफ हेवन भी बोलते हैं. यहाँ जाके आप अपना टोकन लेंगे एंड यू विल वेट फॉर योर टर्न टू गेट दिस आइकॉनिक पिक्चर क्लिक. बाय द वे हमने इसकी इंस्टाग्राम वाली पिक्चर और रियल पिक्चर दोनों दिए. वहाँ पे पानी कुछ नहीं होता, वो एक मिरर के थ्रू आपको इमेज बना के देते हैं विच लुक्स रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कि आप थोड़ा जल्दी जाइए, क्योंकि क्यू इतनी लंबी होती है कि आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा अगर आपको ये फोटोग्राफ्स चाहिए. सो इट्स बेटर कि सुबह सबसे पहले जाके आप लेम्प्यून टेम्पल हो आए अपने ईस्ट वाली के ट्रिप पे, एंड देन उसके बाद आप जा सकते हो लांगन स्वीट फ्रॉम आफ्टर दिस. लांगन स्वीट इज़ अ वेरी आइकॉनिक प्लेस. व्हाट वी लाइक्ड अबाउट इट कि वहाँ पे बहुत कम लोग थे और वहाँ से आपको पूरी बाली की ईस्ट साइड की कोस्ट लाइन का व्यू आता है. एंड नॉट ओनली दैट, वहाँ पे काफ़ी आइकॉनिक जगहें हैं जहाँ से आप बहुत अच्छी फोटोज ले सकते हो. स्विंग्स हैं एंड यू कैन स्पेंड वेरी क्वालिटी टाइम देयर. आफ्टर दैट you can come to Tirth Ganga where you can have lunch, spend some time with the fishes there. This you will be coming back to Ubud, but before that you will be coming via Sediman area, which is a very foresty area, and the drive through this area is रियली ब्यूटीफुल. really beautiful. बीच बीच में आपको स्टॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप कोकोनट वाटर विद अ व्यू ले सकते हैं या फिर आप लंच भी कर सकते हैं जो कि राइस टेरेसेस को
ओवरलुक कर रहा होगा। तो एंड ऑल वहाँ ऑफ पे दिस, आपको एवोकाडो जूस बहुत ही यम्मी मिलते हैं। डू ट्राई दैट, डू ट्राई। एवोकाडो जूस बहुत अच्छा होता है वहाँ राइट। का। सो और वो बहुत ही फॉरेस्ट एरिया, वो करके आप आते हुए एक वाटरफॉल करते हुए कर सकते हैं, विच इज अ कांतो लेपो वाटरफॉल, और देन यू कैन जस्ट रिलैक्स देयर। आफ्टर दैट यू विल कम बैक टू बाली, उबुद। आज आप बाली के नॉर्थ वेस्ट साइड में जाएंगे। आप सबसे पहले जाएंगे जतुलवा राइस टेरेस, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा राइस टेरेस है बाली में एंड काफ़ी ब्यूटीफुल भी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज खींचने की। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आप जाएंगे वनागरी हिडन हिल्स थ्रू वनागरी लेक होते हुए। वनागरी हिडन हिल्स इज नथिंग बट ये भी एक इंस्टाग्राम वर्दी स्पॉट है जहाँ से आपको लेक का बहुत अच्छा व्यू आता है। उन्होंने काफ़ी फोटो ऑप्स की प्रॉप्स लगा रखे हैं जहाँ पे वो आपको बिठा के दे टेक योर पिक्चर्स दैट एज अ मेमोरी। ये कंप्लीट करने के बाद आप वहीं पे अपना लंच करेंगे। लंच करने के बाद आप फिर निकल पड़ेंगे, वहाँ से कुछ 10 किलोमीटर दूर है बनियुमला वाटरफॉल। माइंड यू, बाली की जितनी भी वाटरफॉल्स हैं सब जगह आपको स्टेयर्स चढ़नी है उतरनी पड़ती हैं, तो कीप दैट योर फिजिकल फिटनेस इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल। हम गए थे, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे आप चाहो तो स्विम भी कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो 1-2 घंटे के लिए एंड देन यू हेड बैक। फिर यहाँ से आप उबुद नहीं जा रहे, अभी आप और नॉर्थ जाएंगे विच इज़ द लवीना बीच, जो कि बाली का एकमात्र ब्लैक सैंड बीच है जहाँ पे आप जाके रिलैक्स कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। वो तो काफ़ी अच्छा टाइम लवीना बीच पे स्पेंड करने के बाद देन यू विल रिटर्न बैक टू उबुद, जो कि थोड़ा लंबा ड्राइव होगा बट इट्स ऑल वर्थ इट। उबुद में आके आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाओगे एंड यू विल रिटायर फॉर द डे। Now coming to day 4, first place you will cover today is लेके लेके वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ के सारे वाटरफॉल्स के पास आपको चेंजिंग रूम वगैरह सब मिलता है, लॉकर्स मिलते हैं, तो आप जाके एक पहले वाटरफॉल में डिप लेके, लेकिन आफ्टर दैट यू विल गो टू उलंधानु टेम्पल, जो कि लेक के बीच में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर टेम्पल है। वहाँ पे आप थोड़ी फोटोज खींचिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करके यू कैन गेट सम रिफ्रेशमेंट्स। बहुत अच्छे कैफेज हैं उसके पास में, वो खा के, इनफैक्ट अगर इफ यू वांट यू कैन डू अ बोट राइड। वो करके अब आप जाएंगे हंदारा गेट। डू माइंड ऑन हंदारा गेट, आपको लंबी क्यू मिल सकती है क्योंकि वो इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस है और सब लोग वहाँ पे फोटोज खिंचवाने के लिए आते हैं। तो जहाँ पे भी आपको गेट्स मिलेगा वहाँ पे क्यू मिलेगी, तो आप अपना टाइम उस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। अंडारा गेट करने के बाद देन यू विल गो टू फर्दर टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड ये जर्नी बहुत सुंदर होने वाली है क्योंकि वो बहुत ही प्यारा एरिया है। बट थोड़ी सी रोड्स नैरो होंगी, तो आपको थोड़ा सा संभल के ड्राइव करना पड़ेगा अगर आप खुद की टू व्हीलर्स पे ड्राइव कर रहे हैं। और उसमें आपको बीच में कुछ एरियाज मिलेंगे जहाँ पे आपको नॉर्थ का पूरा कोस्ट लाइन दिखेगा बाली का, जो कि बहुत सुंदर लगता है एक हाइट से। उसके बाद यू विल रीच स्कम्पल वाटरफॉल। स्कम्पल वाटरफॉल में दो जगह हैं, एक है व्यू पॉइंट जहाँ से आप पूरा व्यू ले सकते हो, और एक लंबा ट्रैक है जो आप नीचे जाके एकदम वाटरफॉल के पास जाके वहाँ पे यू कैन टेक अ डिप ऑल्सो। द अच्छी बात इस वाटरफॉल की है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि 7 वाटरफॉल्स इकट्ठे एक जगह पे गिर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये सब करके सिंस ये थोड़ी लंबी ड्राइव हो जाएगी, तो फिर आफ्टर दिस सिंपल वाटरफॉल यू विल कम बैक टू उबुद। First place that you will go is again one of our beautiful rice terrace, which is Taglang rice terrace. अर्ली मॉर्निंग ट्राई करें जाने का बिफोर सनराइज, क्योंकि जो सनराइज आते हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं राइस टेरेसेस पे। उसी के पास अलस हरूम करके एक डे क्लब है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वहाँ पे दे हैव लाइक वेरी बिग स्विंग्स, कपल स्विंग, सिंगल स्विंग, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ड्रेस भी रेंट पे मिल जाती है, सो यू कैन ईजिली स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। फिर राइस टेरेस करने के बाद आप जाएंगे वाटरफॉल। द फर्स्ट वाटरफॉल दैट यू आर गोइंग टू गो इज तुक्कड़ सेपांग वाटरफॉल। तुक्कड़ सेपांग वाटरफॉल की खासियत ये है कि केव के अंदर एक वाटरफॉल गिरता है एंड रफली अराउंड 9 to 10 के बीच में अगर आप वहाँ पे हैं तो बहुत ही अच्छा सनरे ऊपर से आता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड फोटोग्राफिक प्लेस। वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करने के बाद देन यू विल गो टू अनदर वाटरफॉल विच इज़ कॉल्ड सुवत वाटरफॉल। बहुत लोगों को नहीं पता, हिडन है, इसीलिए अच्छा भी है ये। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आप वाटरफॉल के पास एक बाम्बू राफ्ट लेके जा सकते हैं। बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आती हैं, डोंट मिस दिस प्लेस। फिर आप वहीं उसी के आसपास लंच करेंगे और यू कैन कम बैक टू उबुद, जहाँ पे आप सरस्वती टेम्पल जाएंगे। सरस्वती टेम्पल विजिट करके लंच करके फिर आप आज चेकआउट करेंगे एंड फिर हम जाएंगे कुता की तरफ।
we are recommending that you stay in Kuta for that evening, for that night, क्योंकि कुटा के आसपास बहुत सारे places हैं and strategically located भी है. So कुटा में जब आप पहुंच जाएंगे, the first thing you are going to do in the evening is go to one of their clubs, which is Fins Club या फिर Potato Club. Or you can go to Rock Bar. You can select any of these popular Popular places and places. spend very good time there, and then you can relax for the day. You will first cover the Tanha lot. You will go towards the Amniag area and go to Tanha lot, which will also take a time because बहुत ही सुंदर temple है in middle of the Ocean. ocean. So वो बहुत मजा आता है वहाँ पे. वो करके आप नीचे आएंगे. You will cover a beach. Many beaches you will find on this route, like Padang Beach, Sulaman Beach, whatever beach you like the most. Among you can select. एंड उस वो बीच करके आप उल्लुबुतु टेम्पल में जाएंगे. इवनिंग आप उल्लुबुतु टेम्पल में बिताना चाहोगे बिकॉज वहाँ पे आप सनसेट, वैसे आप सनसेट तन्हा लॉट में भी देख सकते हैं और उल्लुबुतु में टेम्पल में भी देख सकते हैं. आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो. उल्लुबुतु टेम्पल में अच्छी बात ये होती है कि इवनिंग में वहाँ पे डांस होता है समय ऑन 7-7:30 एंड देयर आर मल्टीपल शोज जिसकी आप बुकिंग कर सकते हो. तो आप सनसेट देख के बुकिंग करके शाम को देन यू कैन कम बैक टू योर होटल. और इस दिन आप क्या करेंगे, आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, आप कुटा मार्केट में सुवेनियर शॉपिंग कर लेंगे क्योंकि पिछले दिनों आपने शॉपिंग करी नहीं एंड आगे भी यू वोंट फाइंड मच टाइम. तो आज का डे परफेक्ट होगा आपके लिए सुवेनियर शॉपिंग करने के लिए. कुटा में देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप बार्गेन करके अच्छे अच्छे सुवेनियर्स नॉट भी ओनली कर सकते कुता, तन्हा लॉट के अराउंड भी काफी हैं जहाँ पे आप मार्केट्स हैं टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे जाएं, भी आपको बेटर बट लगे टाइम डू देने रिमेंबर टू बार्गेन. यस. yes. Day 7, what we would recommend you to leave Bali for a day or two depending upon your choice. Generally कुछ लोग वन डे ट्रिप करते हैं टू नुसा पनीदा कि सुबह निकल के शाम को वापस आ जाते हैं, पर उसमें कितनी बार क्या होता है हश हश जाना पड़ता है और क्राउड बहुत मिलता है. एंड दैट्स व्हाई वी आर रिकमेंडिंग कि अगर नुसा पनीदा जाना है तो एक नाइट वहाँ पे रुकना चाहिए और दोनों उसके कोस्ट को अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको, ईस्ट कोस्ट पे और वेस्ट कोस्ट पे. तो इसके लिए आप क्या करोगे, सुबह कुत्ता सेवनियाक जहाँ पे भी आप रुके हैं वहाँ से आप वाया टैक्सी यू विल रीच सनूर पोर्ट. वहाँ से आपको एक फेरी मिलेगी 40-45 मिनट्स की एंड इसकी भी बुकिंग्स आप पहले क्लिक पे अपनी टिकट्स करवा सकते हो. आफ्टर रीचिंग नुसा पनीदा फोर्ट, सबसे पहले वहाँ पे जेटी पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा टू व्हीलर रेंट पे मिलेंगे. तो वहाँ पे भी आप एक टू व्हीलर रेंट पे ले लीजिएगा अगर आपने पूरे दिन का टूर बुक नहीं किया है. और अपना होटल पे जाइए, अपना बैगेज छोड़िए और वहाँ से फिर देन यू कैन स्टार्ट कवरिंग लेट्स से वेस्ट कोस्ट. टुडे यू विल जस्ट स्पेंड द वेस्ट कोस्ट वेयर यू विल गो टू क्लिंग बीच, ब्रोकन बीच. यू विल स्पेंड सम टाइम अराउंड एंजल्स बिलबोंग जो बहुत ही यूनिक प्लेस है जहाँ पे अगर लो वेव्स होती हैं तो वो एक नेचुरल पूल की तरह बन जाता है और अगर हाई टाइड्स होती हैं तो देन यू विल फाइंड इट लाइक अ वाटरफॉल. सो वो बहुत सुंदर लगता है. और उसके बाद इवनिंग में आप क्रिस्टल वे में चले जाइए जहाँ पे आप मस्त सनसेट दे सकते हो और यू कैन हैव देयर आर मेनी स्ट्रीट शॉप्स देयर वेयर यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट. उसके बाद यू कम बैक टू योर होटल, स्टे इफ यू आर स्पेंडिंग थिंकिंग ऑफ स्पेंडिंग अ टाइम देयर, stay in overnight at Nusa Penida. एंड नेक्स्ट डे अब आप निकलिएगा अर्ली मॉर्निंग आपको जाना पड़ेगा क्योंकि डू नॉट वांट टू मिस दी सनराइज हियर. सो आप क्या करेंगे, नुसा अपने होटल से सनराइज के लिए जाएंगे डायमंड बीच पे. तो आप डायमंड बीच पे सनराइज देख सकते हैं और देन यू विल गो टू फेमस ट्री हाउस इन नुसा पेनिंदा एंड 1000 व्यू पॉइंट. वहाँ पे भी ऑफ कोर्स आपको क्यू मिलेगी तो इसलिए जल्दी जाइएगा. आगे आपकी मर्जी है, जैसे कुछ लोग क्लिंग पे नीचे स्टेयर्स से जाते हैं या डायमंड बीच से भी नीचे स्टेयर्स से जाते हैं. आप अपना डिसीजन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ वेयर यू वांट टू गो डाउन और नॉट. वी डेफिनेटली वेंट गो डाउन एट डायमंड बीच और वो उस टाइम पे कोई भी नहीं था एंड दैट बीच वाज The whole beach was for us. ourselves, So we right? really had fun there. उसके बाद you just check out and depending on your return flight, there are some people who book a return flight on this particular day itself. You can just go directly to Dipansar and take your return flight. और इफ पॉसिबल आप एक रात यहाँ पे और रुक जाइए क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर वेलनेस स्पा. आप आज स्पा ले सकते हो, अपनी पूरी थकान दूर कर सकते हो और अपने ट्रिप को एक रिलैक्सिंग मोड पे कंप्लीट कर सकते हो. तो हमने भी लास्ट डे में वेलनेस स्पा लिया था. वेलनेस स्पा लेके अब आप रात में मजे से, अगर आपको कुछ और सोवेनियर शॉपिंग करनी है यू भी करना, अराउंड काफी मार्केट्स हैं, वो करके यू कैन जस्ट स्पेंड टाइम एंड स्लीप फॉर द डे एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यू कैन कम बैक टू इंडिया. होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And don't miss it, guys, because we'll be sharing the itinerary for other islands also. Because we didn't only went to Bali, we spent more time in Indonesia, somewhere around 20 to 25 days, and we have covered other places also. But it's just that we curated this itinerary, keeping in mind that most of the people go for a
week's time, and hence tried to cover as many as experiences one could can add.